नमस्कार दोस्तों। बाबा साहेब की सच्ची कहानी। बुधवार को टीवी भारतवर्ष ने एक साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के अन्य बड़े नेताओं का इंटरव्यू लिया। इस बेहद खास इंटरव्यू में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साफ कहा कि वह आम्बेडकर की ज्यादा इज्जत करते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को टीवी भारतवर्ष ने एक साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के अन्य बड़े नेताओं का इंटरव्यू लिया। इस बेहद खास इंटरव्यू में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साफ कहा कि वह आम्बेडकर की ज्यादा इज्जत करते हैं। गांधी और आम्बेडकर में बड़ा विचारक कौन है? इस सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि मैं दोनों की बहुत इज्जत करता हूं और दोनों में आम्बेडकर की ज्यादा इज्जत करता हूं। उनका संघर्ष बहुत प्रेरणादायक है। अगर बाबा साहेब आम्बेडकर नहीं होते, उनकी जिंदगी का संघर्ष नहीं होता, तो संविधान में कई चीजें नहीं होती। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव मुद्दों पर लड़ने चाहिए। हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा है, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। मैं भाषण देने जाता हूं, पहला पोर्शन बोलता हूं पिछले साल में ये क्या किया और अगले पोर्शन में बोलता हूं कि क्या काम करूंगा। उन्होंने कहा कि आज मिडिल क्लास की कौन पार्टी बात कर रही है? कोई पार्टी बात नहीं कर रही है। मिडिल क्लास वालों की कोई बात नहीं करता है। इनकी बात तब कोई करता है जब टैक्स लगाना होता है। फीसदी तनख्वाह टैक्स में चली जाती है, इन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब मिडिल क्लास के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ग्रेटर कैलाश में मोहल्ला क्लिनिक खोले। उन्होंने कहा कि मैं पहला चुनाव लड़े थे, जनता ने क्यों वोट दिया? अन्ना आंदोलन में लोगों ने देखा कि ये कट्टर ईमानदार हैं। ये क्वालिटी अभी भी हमारे में है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया और आतिशी के पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है। इस सवाल के जवाब कि बड़ा आंदोलनकारी कौन है, केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता बड़ी आंदोलनकारी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दो चीजों को कामयाबी मानता हूं। घंटे बिजली कर दी है। बीजेपी की राज्यों में सरकार है, वहां घंटे बिजली नहीं आती है। दिल्ली में सबसे सस्ती बिजली है। शिक्षा के क्षेत्र में शानदार काम किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव मुद्दे पर लड़े जाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपने साथ ले जाना चाहती थी। इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड एक ही है, उसके बारे में सभी जानते हैं। जो लोग पार्टी छोड़कर गए, उनकी अपनी मजबूरियां रही होंगी। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बीजेपी का आम आदमी पार्टी को तोड़ने का ऑपरेशन फेल हो गया है। केजरीवाल ने कहा कि मैं इंजीनियर था, हूं और रहूंगा। मुझे इंजीनियरिंग ही करनी आती है, राजनीति करनी नहीं सीखा है। अगर आप मुझसे यह सवाल पूछे तो मैं सही जवाब दे पाऊंगा। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार युवाओं में निवेश करती है। मानव संसाधन में निवेश होना चाहिए। आज शिक्षा में निवेश कर आम आदमी निवेश करती है। यह चुनाव के लिए नहीं करती है, यह आगे आने वाले समय के लिए करती है। अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया कि इन चारों नेताओं में बेहतर जनसेवक कौन है। उन्होंने कहा कि सभी बेहतर जनसेवक हैं। बता दें कि केजरीवाल इंटरव्यू के दौरान मौजूद सीएम आतिशी, मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा और सौरभ भारद्वाज के लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में ये बात कही। कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, किरण बेदी और योगेंद्र यादव में दोस्त कौन है? इस सवाल के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी मेरे दोस्त हैं, सभी के लिए दरवाजे खुले हैं। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से संसद में भीमराव आम्बेडकर पर दिए गए बयान को बाबा साहब का अपमान बताते हुए आम आदमी पार्टी आपू ने दिल्ली चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की बात कही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा मुख्यालय के पास धरना देते हुए कहा कि वह दिल्ली चुनाव में इस बात को घर घर लेकर जाएंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा के समर्थकों को भाजपा और बाबा साहब में से किसी एक को चुनना होगा। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नारा देते हुए लिखा, जो बाबा साहेब से करे प्यार, वो बीजेपी को करे इनकार। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत पार्टी के कार्यकर्ताओं संग भाजपा मुख्यालय के पास सड़क पर धरना दिया। वह भाजपा मुख्यालय तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके
प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। केजरीवाल ने सड़क पर बैठकर मीडिया से बात की और भाजपा पर आरोप लगाया कि जानबूझकर बाबा साहब का अपमान किया गया। केजरीवाल ने कहा, मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि देश के करोड़ों दलितों, गरीबों, पिछड़ों, वंचितों के लिए बाबा साहब भगवान से कम नहीं। मरने के बाद पता नहीं स्वर्ग मिलता है या नहीं, लेकिन पृथ्वी पर करोड़ों लोग जिंदा हैं क्योंकि उन्हें संविधान ने जीने और रहने का हक दिया। जिस तरह अमित शाह ने आम्बेडकर का अपमान किया, करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुईं। केजरीवाल ने कहा कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के समर्थन में उतर आए, उससे लगता है कि कल जो अमित शाह ने कहा था वह भाजपा की सोची हुई रणनीति थी, जिसके तहत संसद में बाबा साहब का अपमान किया गया। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इससे साफ हो गया कि भाजपा बाबा साहब और संविधान के खिलाफ है। अब भाजपा के समर्थकों को चुनना पड़ेगा कि या तो भाजपा के साथ हैं या बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर के साथ। आप दोनों के साथ नहीं हो सकते हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि वो बाबा साहब के खिलाफ हैं। पूर्व सीएम ने कहा, हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि जो लोगों में रोष है वह खत्म तो नहीं हो सकता है, लेकिन गुस्सा कम हो सकता है। हम देश भर में इस बात को लेकर जाएंगे कि किस तरह भाजपा और शीर्ष नेतृत्व बाबा साहब का अपमान कर रहा है। दिल्ली में चुनाव है, हम घर घर में इस बात को लेकर जाएंगे कि किस तरह उनका अपमान हो रहा है। आप समेत विपक्षी दलों के नेता अमित शाह के संसद में दिए भाषण का सेकंड का एक क्लिप शेयर कर रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए यह कहते सुने जा सकते हैं, अभी एक फैशन हो गया है, लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। भाजपा का कहना है कि गृहमंत्री के बयान में से एक छोटे से हिस्से को काटकर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के बाबा साहेब आम्बेडकर पर दिए बयान की निंदा करते हुए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को विश्वविद्यालय ने से सम्मानित किया था, जिन्होंने भारत के संविधान को रचा और समाज के सबसे वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने का सपना देखा। उनके बारे में ऐसा कहने का साहस आखिर बीजेपी ने कैसे किया? इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। ये बयान देने के बाद अमित शाह जी ने माफी मांगने की बजाय अपने बयान को उचित ठहराया। प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह जी के बयान का समर्थन किया। इसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। लोगों को लगने लगा है कि बाबा साहेब को चाहने वाले अब बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। आप भी इस पर विचार करें। अरविंद केजरीवाल ने इसके अलावा एनडीए के प्रमुख दल तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को भी पत्र लिखा है। केजरीवाल ने नायडू को लिखा कि मैं आपको यह पत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर लिख रहा हूं, जो न केवल हमारे संविधान से जुड़ा है, बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान और विरासत से भी जुड़ा है। हाल ही में संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहेब के बारे में की गई टिप्पणी ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर अंबेडकर बोलना आजकल फैशन बन गया है। यह टिप्पणी न केवल अपमानजनक है, बल्कि बीजेपी के बाबा साहेब और हमारे संविधान के प्रति दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। बाबा साहेब अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लॉज की उपाधि से सम्मानित किया था। उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया और समाज के सबसे वंचित वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। ऐसे में बीजेपी को उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करने की हिम्मत कैसे हुई? इससे देश भर में करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। अमित शाह जी ने अपने बयान के लिए माफी मांगने की बजाय उसे सही ठहराया। प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से अमित शाह जी के बयान का समर्थन किया, जिससे चोट पर नमक छिड़कने का काम हुआ। AHG